पहले बेटा हम एक सारणी बनाते हैं। इस सारणी के अनुसार आपको सारे एंगल्स के मान याद करना बताते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि एंगल के मान आपको याद हो जाएंगे तो आप जो है सारे सवाल कर लेंगे अच्छे से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ लिखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। याद करने का ढंग हम इसमें आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे आपका है 30 डिग्री और यहाँ पे है आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सिर्फ आपको साइन थीटा के मान याद करने हैं, उसके आधार पे हम ये सारे मान निकाल लेंगे। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। इसका ये तात्पर्य हुआ कि साइन थीटा का मान 0 से 90 की तरफ बढ़ता है ना। अब कॉस थीटा का मान 0 से 90 की तरफ कम होता है, लेकिन वो ठीक साइन का उल्टा होता है। यानी कि कॉस थीटा जो 90 डिग्री का मान है वो 0 डिग्री में आ जाएगा, जो 60 डिग्री का मान है वो इसमें आ जाएगा, जो 45 डिग्री का मान है 1/√2 में आ जाएगा, जो 30 डिग्री का मान है वो 60 डिग्री में आ जाएगा, जो 0 डिग्री का मान है वो 90 डिग्री में। देखो ठीक इसका उल्टा हुआ। अब tan थीटा यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको एकदम उल्टा कर लो, साइन थीटा मतलब भाग दे लो। तो आप क्या करेंगे, 0 में 1 का भाग देंगे 0 आएगा, 1/2 अपॉन √3/2, यानी ये बराबर हो जाएगा 1/2 गड़े 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, यानी 30 डिग्री में इसका मान 1/√3 आ गया। अब सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे तो वो मान 1 आएगा एंड tan 45 डिग्री का मान 1 आएगा। और इसमें भाग देंगे, इसी तरह से भाग देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जब भाग देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3। और 1 में यदि 0 का मान देंगे तो वो आ जाएगा जो हम कह देते हैं कि ये अकल्पनीय है, डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। इसको आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। हम इसको अनंत नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। अभी इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं हो पाई है कि ये डिफाइंड में क्या आएगा। ठीक इसका उल्टा कॉट में यहाँ आ गया आपका, यहाँ आ गया √3, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1/√3। देखिए कितना आसान, यहाँ 0। अब आते हैं हम सेक थीटा में। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू में हम भाग देते जाएंगे, बटे करते जाएंगे, तो जो वैल्यू है 1/1 इज इक्वल टू 1 एंड 30 डिग्री में करेंगे सेक 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/cos 30 डिग्री। 1/cos 30 डिग्री है √3/2, ये ऊपर होके हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1/√2 को √2 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 0, क्या लिखेंगे 1/0, यानी कि ये भी नॉट डिफाइंड। ठीक इसका यही कॉसेक में उल्टा होगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी कि जब भी ये मान आप निकालेंगे तो एक मान याद रहेगा और आपको ये ट्रिक्स याद होंगे तो ये सारे मान आप निकाल सकते हैं। ये मान आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 8B का प्रश्नावली इसी पे आधारित है।
अब 8b के कुछ क्वेश्चंस मैं लगाने जा रही हूँ। जैसे है पहले का, ये है, ये तो बहुविकल्पीय, सही विकल्प चुनिए, लेकिन एक विकल्प हम बता देते हैं। दे रहा है कि 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। तो ये cos 60 sin 60 इसमें बता रहा है। 2 tan 30 का मान आपको जब ये याद रहेगा तो आप तुरंत कर लेंगे, नहीं याद रहेगा तो फार्मूला tan 30 का मान होता है 1/√3। देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, या हो जाएगा 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3। 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे 3 माइनस 1/3। अब ये 3 ऊपर आएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 × 2/2√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया आपका। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये जो है 3 ऊपर चला गया, यानी ये 3 कट के हो जाएगा आपका √3। अब ये कह रहे हैं √3 किसका मान है। आपको cos 60 दिए, sin 60 दिए, tan 60 दिए, sin 30 दिए। tan 60 का मान कितना है आप ज़रा सा देखिए। tan 60 का मान √3 है, क्योंकि sin 60 cos 60 में √3/2 होता है, जबकि हमारा मान केवल √3 आया, तो यहाँ हम लिख देंगे tan 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये मान आप निकालना, ये विकल्प चुनना आपको आ गया है। अब इसी तरह से हम आपको दे रहे हैं sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। अब ये कह रहे हैं कि sin 2a बराबर 2 नहीं, इसको लगाइएगा, ये बहुत आसान सवाल है, इसको लगाइएगा, हम दूसरे से बता रहे हैं। कह रहे हैं 10a + b बराबर √3, 10a - b बराबर 1/√3, तब a और b का मान ज्ञात करिए। a और b का आपको मान निकालने के लिए ये बोलते हैं। कुछ फार्मूले लगता है मुझे बाकी रह गया है, वो फार्मूले देखें, अभी हम बता दें या इसके बाद बताएं। ये तो त्रिकोणमिति अनुपात सही है, लेकिन आप कुछ फार्मूले याद कर लीजिए। sin a + b बराबर, ये फार्मूला लिख लीजिए, sin a cos b + cos a sin b। दूसरा है sin a - b बराबर, ये होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। इसके बाद आता है cos a - b, ये होता है cos a cos b, माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा sin a sin b। दूसरा होता है cos a + b, ये हो जाएगा cos a cos b, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा sin a sin b। तीसरा फार्मूला होता है tan a + b, ये बराबर होता है tan a + tan b 1 माइनस tan a × tan b। तीसरा फार्मूला इसी में होता है tan a - b = tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। ठीक है बच्चों, इतना फार्मूला आपके मिले, इसे कंप्लीट है। यहाँ पर ये मान दिया